हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं अपनी एक छोटी सी किटन को दूंगी ड्राई बाथ। तो फटाफट से देख लेते हैं हमें क्या क्या इसके लिए चाहिए होगा। मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिया है ईयर ड्रॉप्स, जो कि बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पर मैंने ड्राई बाथ स्प्रे लिया है, जिसकी हेल्प से हम ड्राई बाथ कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद जो मैं लूँगी वो है कटर, यानी कि हमें जो नेल ट्रिम करने हैं अपने किटन के, उसके लिए मैंने कैट्स वाला ही नेल कटर लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है डिटेंगल कॉम, इसकी भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और फिर मैंने यहाँ पर लिए हैं जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्लीनिंग के लिए, तो पेट वाइप्स हम यहाँ पर ले चुके हैं, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और हमें ज़रूरत पड़ेगी ईयरबड्स की भी, क्योंकि इससे हमें उनके जो कान साफ़ करने हैं उसमें हमें ये हेल्प देंगी। तो चलिए हम अब ले लेते हैं अपनी प्यारी सी छोटू सी किटन, यानी कि स्नोई को। मैंने यहाँ, क्योंकि मॉनसून चल रहा है और मॉनसून में ज़्यादा हम नहला नहीं सकते अपनी कैट्स को, क्योंकि वो बीमार हो जाएंगी, डर रहता है। तो सबसे पहले हम उनकी क्लीनिंग करेंगे, फिर उनको ड्राई बाथ देंगे। तो चलिए, ये मैं सबसे पहले इनके नेल्स ट्रिम करूँगी। तो चलिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब ऐसी ही कैट्स के लिए और पेट्स के लिए मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो, मैं इसके नेल्स अच्छे से ट्रिम करती हूँ, क्योंकि कैट्स थोड़ा सा इरिटेट भी होती हैं, हम उन्हें ज़्यादा पकड़ते हैं, तो इस वजह से ये मैंने इसके सारे नेल्स ट्रिम कर लिए थे, क्योंकि मुझे करने ही दे रही थी, इसलिए मैंने ऑफ कैमरा इसके नेल्स ट्रिम करे। फिर यहाँ पर बारी आ जाती है कान साफ़ करने की। तो ये मेरे पास ईयर ड्रॉप है। ये सॉल्यूशन, अगर बड़ी कैट्स होती हैं तो ये सॉल्यूशन इस नोज़ल से उनके कान में एक ड्रॉप डाल के थोड़ा सा हिलाकर और छोड़ दो कान, तो वो थोड़े इरिटेट होंगे, लेकिन हाँ 5 मिनट बाद वो नॉर्मल हो जाता है। फिर आप क्लीन कर दो ईज़िली वाइप से। लेकिन ये छोटी किटन है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैंने जो सॉल्यूशन की बोतल थी उसके कैप में थोड़ा सा सॉल्यूशन लिया है, और इस ईयरबड को मैं ऐसे डिप करूँगी। ये पहले ही परेशान होना स्टार्ट हो गई है। फिर मैंने डिप कर लिया और धीरे धीरे बस मैं लगाऊंगी, इससे साफ़ नहीं करूँगी। देखिए थोड़ा इरिटेट हो रही है, तो मैं धीरे धीरे सॉल्यूशन को बस इसके कान में लगाऊंगी। कान में साफ़ नहीं कर रही हूँ, आप ये ध्यान रखिएगा, जब आप करें तो आप भी यही ध्यान रखना। सिर्फ धीरे धीरे मैं लगा दूँगी, और लगा कर उसके बाद दूसरे कान, ये देखिए धीरे धीरे ही मैल निकलना स्टार्ट हो गया। अगर आप हर हफ्ते साफ़ करेंगे तो इतना गंदा नहीं होगा, लेकिन इस बार मैं कुछ बिज़ी थी, इस वजह से मुझे 2 हफ्ते हो गए, तो इसलिए देखिए कितनी जल्दी इसके कान गंदे भी हो गए। और कान बिल्कुल साफ़ रहने चाहिए हमारी कैट्स के, किटन्स के, ताकि वो बीमार ना हो। सबसे ज़्यादा चांस यहीं से बढ़ते हैं हमारी किटन्स के और कैट्स के बीमार होने के। तो मैंने अपनी किटन के कान में बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशन लगा दिया था ईयरबड के हेल्प से। तो अब मैंने यहाँ पर लिया है वाइप्स, पेट वाइप्स मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। कोई बेबी वाइप्स या अदर वाइप्स आप यूज़ ना करें प्लीज़। पेट की क्लीनिंग के लिए पेट वाइप्स ही यूज़ कीजिए। मैंने इस वाइप को हाफ कर लिया है, और इस तरीके से देखिए अपनी फिंगर की हेल्प से आप कान में घुमा दीजिए, तो देखिए कितनी गंदगी निकल रही है। ये सारा जितना भी मैल होगा सब फूल कर बाहर आ जाएगा, और ईज़िली हमारे किटन्स के कान बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। और मैं धीरे धीरे ही कोशिश कर रही हूँ क्लीन करने के लिए। तो ये देखिए, अब मैंने ये ज़्यादा परेशान कर रही, तो मैंने इस तरीके से पकड़ लिया है। कैट्स जो होती हैं वो थोड़ी काम हो जाती हैं ऐसे पकड़ने से, आप भी ऐसे पकड़ सकते हैं, कोई नुकसान या कोई घबराने वाली बात नहीं है। कान मैंने सारे दोनों साफ़ कर लिए। अब मैं इसका फेस जो है वो साफ़ कर दूँगी, क्लीन कर दूँगी वाइप से ही। दूसरे वाइप से मैंने इसका फेस क्लीन कर दिया अच्छे तरीके से। और ये ईयर्स हमें बहुत ध्यान रखना है, ईयर्स और जो नोज़ के पास जो ब्लैक ब्लैक आ जाता है वो आप ज़रूर क्लीन किया कीजिए, और जो आइज़ के पास आ जाता है वो तो आप कोशिश किया कीजिए 1 दिन 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा बस 2 दिन से ज़्यादा आपको नहीं छोड़ना है। ये देखिए मैं इसको ट्रीट दे रही हूँ, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा इरिटेट हो गई तो बिल्कुल मेरे पास ही नहीं आ रही थी, इस वजह से मुझे इसको ट्रीट देनी पड़ी, और फिर ये नॉर्मल हो गई। तो अब मैंने इसको डिटेंगल करना है कॉम्ब से, तो मैं धीरे धीरे ही इसको कॉम्बिंग करूँगी। कोई भी नोट हमारी किटन को नहीं होनी चाहिए, उससे इनको प्रॉब्लम हो सकती है, और इनके जो बाल हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे। और अगर हम कॉम्बिंग नहीं करते तो हेयर फॉल होने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अब अच्छे से कॉम्बिंग करने के बाद मैं ड्राई बाथ स्प्रे जो मेरे पास है, आप किसी भी ब्रांड का ले लीजिएगा, ईज़िली अवेलेबल हो जाता है ऑनलाइन भी। और ये अच्छी तरह से मैं स्प्रे करूँगी। ये थोड़ी सी परेशान हो जाती है,
लेकिन मैंने धीरे धीरे इसको फिर से कॉम्बिंग करनी स्टार्ट करी। जितने भी इसके फ़र हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे और हो गए हैं। तो बिल्कुल, लेकिन नोट हमें बिल्कुल नहीं छोड़नी। और आप भी अपने पेट्स को ना डेली कॉम्बिंग किया कीजिए, उससे हेयर फॉल कम होगा और आपकी कैट्स फ्लफ़ी दिखेंगी, हेल्दी दिखेंगी। और ये भी एक टिप है अपनी कैट्स को हेल्दी रखने के लिए। तो ये देखिए, जितने भी बाल गंदे थे, नोट वाले थे या जो भी थे, सब निकल गए। इनको अब कर देंगे हम साइड। और हमारी स्नोई बिल्कुल रेडी हो गई है, ड्राई बाथ उसका कंप्लीट हो गया। तो स्नोई चली गई थी नेचर को फील करने के लिए। तो मैंने भी इसको आराम से बैठे रहने दिया। लेकिन हाँ, स्नोई अब बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वो बिल्कुल क्लीन हो गई, बहुत हल्का हल्का फील कर रही है। तो स्नोई को तो अब हम करने देते हैं नेचर अच्छे तरीके से एंजॉय, क्योंकि आप जानते ही हैं हमारे पेट्स की लाइफ का इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।